ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, यह एक सच्ची घटना है। जब मोहब्बत खान तृतीय की बंदूक से निकली हुई गोलियों को एक संत ने पकड़कर अपने धूने में डाल दिया था। यह एक सच्ची घटना है। संत सीताराम जी एक बड़े तपस्वी, भगवान के भक्त तथा संसार से विरक्त बड़े प्रसिद्ध संत थे। वह गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास एक केशोद नामक कस्बा है। उस कस्बे के दक्षिणी छोर पर एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें संत सीताराम जी अपना घर बार छोड़कर उस घने जंगल में झाड़ियों से घिरी एक जगह पर अपना छोटा सा आश्रम बनाकर रहा करते थे और वहीं पर भजन व तपस्या में लीन रहते थे। यदि कभी कोई आदमी उधर से आता जाता तो उनके आश्रम में आ जाता था तो उसे धर्म और अहिंसा की शिक्षा दिया करते थे। उनके आश्रम में के चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। उनमें पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण किया करते थे तथा उस जंगल में बहुत से हिंसक पशु, शेर, चीते, जंगली सुअर आदि भी हिंसक जानवर रहा करते थे। लेकिन संत सीताराम जी के आश्रम के और उनकी तपस्या के प्रभाव से कोई भी जंगली जानवर, कोई भी हिंसक पशु किसी पर कोई हमला नहीं करता था। देखिए, बात उस समय की है जब जूनागढ़ शहर एक राज्य हुआ करता था। वहां का शासक मोहम्मद खान तृतीय था। वह शिकार का बड़ा शौकीन था। जाड़े के दिनों में वह अपने साथ कुछ घुड़सवार सैनिक लेकर अपनी मित्र मंडली के साथ डेरा, तंबू व खाने का सामान लेकर कई दिनों तक रात्रि रुकने का सामान लेकर गिरनार के जंगलों में चला जाया करता था और अनेक हिरन आदि पशुओं का शिकार करके कई दिन बाद जूनागढ़ लौट आता था। एक बार शिकार की खोज में चलता चलता मोहम्मद खान तृतीय कार्यशाला संत सीताराम जी के आश्रम के पास ही जंगल में ठहर जाता है। तभी शाम हो गई और शाम के समय आश्रम के पास एक बहुत सारे हिरणों के झुंड ने चौकड़ी भरते हुए उनके सामने से जैसे ही निकले तो उन्हें देखते ही मोहम्मद खान तृतीय के साथियों ने उन हिरणों पर अपनी अपनी बंदूकों से धाए गोलियां दाग दी। लेकिन एक भी हिरन घायल होकर नीचे नहीं गिरा और जब वह एक भी हिरन उन्हें नहीं मिला तो जिधर को हिरन गए थे उधर ही संत सीताराम का आश्रम था। सभी शिकारी हिरणों के पीछे भागते हुए संत सीताराम जी के आश्रम के पास पहुंच गए। आश्रम के आंगन में बड़ी झाड़ियां थीं। उनके सामने लकड़ी का धूना जल रहा था। संत धूने के पास बैठे भजन कर रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर संत ने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने राजा मोहब्बत खान तृतीय खड़ा था तथा उसके सिपाही बंदूकों के साथ घोड़ों पर सवार खड़े थे। घोड़े से उतरकर मोहब्बत खान उनकी झोपड़ी का निरीक्षण करने लगा। तब संत ने उनसे बड़े ही स्नेह से पूछा कि आप शिकार खेलने निकले हो क्या? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हमारी बंदूकों की इतनी गोलियों से एक भी हिरन नहीं मरा, न ही कोई घायल हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, जब कि हर गोली ठीक निशाने पर मारी गई थी, ऐसा क्यों हुआ, यह बड़ा आश्चर्य है। संत जी ने कहा, आपने जो गोलियां चलाई थीं इन बेकसूर हिरणों के ऊपर, वह सभी गोलियां मैंने पकड़कर अपने धूने में डाल दी हैं। उनको लगने ही नहीं दी, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंसक जानवर भी किसी कमजोर जानवर पर हमला नहीं करता। तो इन बेचारे बेकसूर हिरणों ने क्या नुकसान किया था? आप तो यहाँ के राजा हैं। राजा का धर्म निर्दोष प्राणियों की रक्षा करना होता है। यदि राजा ही निर्दोषों की हत्या करेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा? हम आपको एक रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, भक्षक के रूप में नहीं। और लो अपनी गोलियां। संत सीताराम जी ने चिमटा उठाया और एक एक करके वो सभी गोलियां धूने से निकाल कर उनके सामने रख दी। नवाब मोहब्बत खान के सामने जैसे ही गोलियां आईं तो संत का यह चमत्कार देखकर कि ये तो वही गोलियां हैं जो हमने चलाई थीं, लज्जा से चुप होकर संत के पैरों में गिर गया
तब संत ने कहा, आपको खाने के लिए प्रकृति ने सभी प्रकार के फल और गाय आदि का दूध आपको दिया है। आप उस घी दूध से अपना पौष्टिक आहार करिए, लेकिन इन बेकसूर जानवरों का मांस मत खाओ। देखिए, शिकार के लिए कृत्रिम चिड़िया को निशाना बनाओ, जीव को नहीं। उस दिन से नवाब मोहब्बत खान तृतीय ने शिकार करना छोड़ दिया। तथा यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।